है कि मेरे सीनियर दोस्त और अच्छे दोस्त अली नासिर साहब और इम्तियाज शाह साहब बैठे हुए वो डिस्कस करें, उसके बाद मुझे बात करनी हो तो मेरे जैसे नालायक बंदे के लिए ये चीज़ डिफरेंट है और डिफिकल्ट है कि मैं इनके ऊपर बात करूं। बहरहाल जो इन्होंने जिम्मेदारी दी है कोशिश करूंगा इसी चीज़ को निभाने की। तो हम पिछली दफ़ा पाकिस्तान पेनल कोड में पढ़ा था कि ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसमें मेन टॉपिक थे कत्ल और इंजरी हार्ट, उन चीज़ को उनको हमने बड़े डिटेल तरीके से हमने उसको डिस्कस किया और डिटेल में जो है उनसे जो है वो बात की। अब है हमारे पास जो आज का टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या, जहां हमें जो टॉपिक से ये चीज जहन में आ रही है कि वो ऑफेंसेस जो प्रॉपर्टी के मुतालिक हो। प्रॉपर्टी के मुतालिक कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डिकॉइटी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, वर्किंग हाउस ट्रेसपास, मिसएप्रोप्रिएशंस, इस तरह के टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं हम उसको आपके साथ डिस्कस करने आए हैं। पढ़ाने वाला या इंस्ट्रक्टर वाला मैं पहले दिन कह चुका हूं कि ना यहाँ कोई इंस्ट्रक्टर है ना कोई पढ़ाने आया है। हम आपस में ये लर्नेड ऑडियंस बैठी हुई है, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस आए। जहां मैं सही तरीके से एलोबरेट ना कर सकूं, सही तरीके से बात उसको ना बता सकूं, जरूर मुझे दोस्त मेरी इस्लाह करेंगे और जहां मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उस चीज को अपने से वो करेंगे। लॉ है फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट, इसमें खासतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर ये नहीं है कि वो कोई, जिस तरह हम मैथ में पढ़ते हैं कि 2 और 2 जमा 2 4 है, तो लॉ में 2 जमा 2 4 नहीं होता है। जब क्लाइंट की मर्जी है आपको 2 जमा 2 3 कराए, जब क्लाइंट की मर्जी है 2 जमा 2 5 कराए। तो जाहिर है उसमें हमें लायर होता वही है कि टेक्निकल बेसिस पर आए कि कोड हमारे पास सारा कुछ लिखा हुआ है, कोड में ईच और एवरीथिंग दी हुई है, मगर उसके बाद जब हम किसी भी केस में, खास क्रिमिनल केस में, उसी ही कोर्ट में एक जगह पर हम उसी 302 में कंप्लेनेंट खड़े होते हैं तो हम टेक्निकलिटीज वहां कंप्लेनेंट की प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ उसी में दूसरा केस कॉल होता है, उसमें डिफेंस काउंसिल खड़े होते हैं तो हम उसी 302 को अपने तरीके से उसको एलोबरेट कर रहे होते हैं। तो लॉ जो है वो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, इसमें इलस्ट्रेशन, इसमें जो इंटरप्रिटेशन है उसमें डिफरेंसेस हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है थेफ्ट। अच्छा, इसमें पाकिस्तान पेनल कोड में दूसरे प्रोसीजर की तरह, ये प्रोसीजर लॉ की तरह उसमें टेक्निकलिटीज, अमेंडमेंट्स या उसमें क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन डिफरेंट हो सकती है। इसमें ये है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, खासतौर इम्तिहान में, एग्जाम में जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाए उसके 2 या 4 इंग्रेडिएंट को जरूर टच करें। आप अपनी लैंग्वेज जो भी लिखें मगर उसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको हमने जरूर लिखना है। मिसाल जिस तरह लास्ट इसमें पढ़ा था कि कत्ल आमद है कि उसका मेन इंग्रेडिएंट है इंटेंशन। अगर हम इंटेंशन मिस कर दें, ये लिखे कि उसने उसको मारा, ये हुआ वो हुआ, तो वो कत्ल आमद के जमरे में नहीं आएगा। पाकिस्तान पेनल कोड में सबसे, जब भी आप पाकिस्तान पेनल कोड का पेपर हल करने के लिए बैठे तो उसकी जेस्ट, सेक्शन की जेस्ट, सेक्शन के इंग्रेडिएंट को जरूर टच करें। उसके बाद एलोबरेट जो भी आपको करना है, उसके बाद आपको जो भी इलस्ट्रेशन करनी है वो करेंगे। थेफ्ट में जो इंग्रेडिएंट है, एक तो है इंटेंशन, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। इंटेंशनली जो है डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी की पोजीशन से बाहर निकाल के विदाउट पर्सन्स कंसर्न मूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज पोजीशन। तो इसमें हमारे पास थेफ्ट को अगर सेक्शन पढ़ रहे हैं तो सेक्शन में हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट आते हैं। 3 इंग्रेडिएंट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इंटेंशन, इंटेंट टू टेक डिसऑनेस्टली चीज इंटेंट करे विदाउट कंसर्न ऑफ द पर्सन, और मूवेबल प्रॉपर्टी। दरख्त मूवेबल है, उसको मूव कर सकते हैं जैसे
चोरी हो सकती है, दरख्त की जो आदत है इतने जो है ना वो फॉरेस्ट काट, जब उसको अनर्थ करते हैं, डिटैच करते हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल में कन्वर्ट हो सकती है। जमीन अगर उसमें कहते हैं कि जमीन तो वो खुद ही वो है ना साकन है, मगर उसमें से अगर रेती हम निकालते हैं, रेती की ट्रकें निकल जाती हैं, रेती चोरी होती है, बजरा चोरी होता है, तो वो उसी जमरे में चला जाता है। तो इस तरीके से थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास 3 है। इंटेंट टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ ए पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, उसको कहते हैं हम थेफ्ट। और थेफ्ट की जो मेन पनिशमेंट है वो 3 साल के लिए है। उस आगे फिर उसके अकसाम दिए हुए कि थेफ्ट कैसे कैसे, एक तो जनरली, दूसरा ये है कि थेफ्ट एक ड्वेलिंग हाउस जो रहायश पजीर घर है, रहायश की जगह है, उसमें अगर थेफ्ट हो, अगर थेफ्ट आपका नौकर मुलाजिम या क्लर्क करे जिसकी पोजीशन में मास्टर मिसाल घर है उसकी पोजीशन में दिया हुआ है और वहां उसको चौकीदार को किसी मुलाजिम को तैनात किया हुआ है, उसमें सजा मुख्तलिफ दी गई है। और इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई मोटर बाइक है, उसकी अगर चोरी हो जाए तो उसकी सजा मुख्तलिफ दी हुई है। और उसके बाद जो सबसे अहम है वो है 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हार्ट और रेस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, जिसमें 10 साल की सजा है। बाकी सब में अपना सिंपल थेफ्ट है तो उसमें 3 साल, उसके बाद ड्वेलिंग हाउस है तो उसकी 7 साल सजा है, और थेफ्ट बाय क्लर्क और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो सेक्शन दिए हुए उसमें मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ सेक्शंस में दिए हुए। तो थेफ्ट के जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस हवाले सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ थेफ्ट, अगर कोई सवाल है या कोई एलिबरेट करना चाहता है, कोई ऐसी चीज है तो मुझे बताएं प्लीज, ताकि हम आगे बढ़े। कोई नहीं, ओके जी प्लीज। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हार्ट और रेस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। हम इसको किसी भी सब्जेक्ट को हमें उस्ताद पढ़ाते थे कि 3Q का फार्मूला जरूर अप्लाई करेंगे, पूछे सवाल करें वाई, मिसाल जो टॉपिक आता है हम इसके बजाय इसके लिए उसके आगे डेफिनेशन में जाने के या उसकी डिटेलिंग में जाने के लिए हम पहले उसी जो टॉपिक दिया हो उसको हम अगर पढ़ते हैं थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, डेथ को काज करने के लिए तैयारी करके जो थेफ्ट करें, मिसाल के तौर पर पिस्टल, बंदूक, कुल्हाड़ी जो चीज लेकर उसको मारने के लिए उसे हार्ट उसको या उसको जख्म करें या किसी को बंद करें, रिस्ट्रेन करें करके आप जो थेफ्ट करें उसमें ये आता है। whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restrain or fear of death or hurt or restrain to any person in order to committing of such theft or in order to affecting of his escape after committing of such theft or in order to restrain a property taken by such a theft shall be punished with a rigorous punishment। इसमें यह है कि किसी को मौत के खौफ से, मौत के हवाले से रेस्ट्रेन करने के करें और उससे जो है ना वो थेफ्ट किया जाए, तो वो इसी 382 के समझ में आता है जी। नेक्स्ट चले, एक्सटॉर्शन। अच्छा, एक्सटॉर्शन में ये है कि मुझे असल में सिंधी का अल्फाज याद है, हम कहते हैं चोर, एक कहते हैं धाड़ा, या चोर कब्जा करके किसी के घर में घुस जाना। एक्सटॉर्शन ये है कि किसी बंदे को खौफ में, अब इसके इंग्रेडिएंट इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी बंदे को जख्म के खौफ से उसको खौफ दिलाया जाए, पिस्टल लेकर उसके सर पर, मतलब उसको खौफ भाई नहीं तो अदरवाइज मारेंगे, उसको खौफ दिलाया जाए, जेस्चर इस तरह फील करे। उसके बाद उसको कहा जाए कि आप जो आपके हाथ जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर करें, वो दे। उस प्रॉपर्टी में आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है। इसमें एक अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, एनीथिंग साइंड एंड और सील्ड। इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आप मनी वगैरह कह सकते हैं, और उसमें साइंड एंड सील्ड मीन्स डॉक्यूमेंट, सिर्फ प्रॉपर्टी तक नहीं, कोई ऐसी चीज
जो डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या कुछ काम है वो इसी तरीके उसको एक्सट्रॉशन बी कन्वर्टेड इनटू वेन्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सट्रॉशन। खौफ दिलाकर किसी चीज को, मिसाल के तौर पर इसमें एक इलस्ट्रेशन ऐसी दी हुई है कि किसी को खौफ दिलाया जाता, ए ने खौफ दिलाया बी को कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं आपका किरदार कशी करूंगा। एक्सटॉर्शन के किस्म का खौफ, प्रेशर, फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ मतलब जो उसको डिफेम करने के लिए हर हवाले से जो फियर है उसके हर स्कोप से उसको खौफ दिलाकर उसको उसमें एक्सटॉर्शन। अच्छा, एक्सटॉर्शन की जो सजा है वो है 3 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, इस हवाले से इसी तरीके से एक्सटॉर्शन के मुख्तलिफ अक़साम या मुख्तलिफ मोड में वो दिया हुआ कि उसमें कितनी कितनी सजा होगी। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, खौफ में उसको रखना, इंजरी के खौफ में रखकर एक्सटॉर्शन की जाए तो वो 2 साल की सजा है। पुटिंग इन पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हार्ट, बिल्कुल उसको जान से मारने की या शदीद जख्म चोट रसाने के लिए उसको खौफ में रखा जाए तो उसकी सजा है 10 साल तक। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, इसमें यह है कि whoever in order to give commenting of extortion put attempt to put any person in fear of death or grievous hurt to that person to any other person shall be punished with। अच्छा, कि जिस किसी को ग्रीवियस हर्ट उसको या किसी और पर्सन को अगर उसको इसमें खौफ एक्सटॉर्शन के नियत से उसको खौफ में रखा जाए तो इसकी ये सजा 7 साल तक है। इसी तरीके से एक्सटॉर्शन ऑफ थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, और किसी को खौफ दे के जो है ना वो किसी ऑफेंस को whoever commit extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any person having committed attempt to commit any offense punishable with death। तो इसमें फिर हम जाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर रॉबरी में। अच्छा, एक्सटॉर्शन के हवाले से कोई चीज डिस्कस करनी है क्योंकि ये सब्जेक्ट जी एक्सटॉर्शन से रिलेटेड इकरार ताम और इकरार नाक़िस इसके साथ आ जाते हैं। इकरार ताम क्योंकि असल में देखा तो जाता है कि इकरार ताम और इकरार नाक़िस जो है ना वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के हवाले से और उसी चैप्टर में दिया गया है। कत्ल के मामले में सिक्योरिटी भी तो ली जा सकती है, किसमें इकरार ताम में रख के वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी तो ली जा सकती है, जिस तरह कोई जमीनें ट्रांसफर करा सकता है या एक्सटॉर्शन में कुछ अमाउंट क्लेम करता है। मैं आपकी बात समझी। इकरार नाक़िस मींस कि किसी को पुट इनटू पर्सन और फियर फॉर द ऑफेंस ना, आप किसी को खौफ में रखें या किसी की फैमिली को खौफ में रखें कि आप कत्ल करने के लिए या मारने के लिए। ठीक, इसमें खुद खौफ रख रहे हैं। इसमें एक्सटॉर्शन में आप किसी को फियर में रखें, खुद फियर में पुट करना ही ऑफेंस है ना एक्सटॉर्शन में। क्लियर नहीं हुआ? अक्सर कुछ केसेस होते हैं जिस तरह इकरार ताम जो है वो कह रहे कि किसी बंदे को किसी भी ऐसी हालत में रखना कि भाई मैं इसका कत्ल कर दूंगा या कोई भी इसकी लाइफ कर दूंगा, तो अब इसके बदले जो है ये इतना अमाउंट दे या जो है कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी से लाइक कोई प्लॉट वगैरह या ट्रांसफर्स होते हैं या अमाउंट होता है या कोई एक ऐसा काम बोलता है कि भाई आप सर्टेन एक्स जाके करें, तो उसमें और ये एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस है? उसमें मेरे ख्याल में एक्सटॉर्शन इटसेल्फ फियर में किसी को रख रहे हैं ना, उससे उसको फियर में रखकर कोई और चीज कराई जा रही है। एक्सटॉर्शन इटसेल्फ फॉर्म ऑफ फियर हो जाता है। हाँ, खुद पुट उसको फियर में पुट कर रहे हैं। डेफेमेशन का एक फियर है कि भाई आपको डिफेम करेंगे अदरवाइज ही मनी नहीं। उसमें उसको खौफ में रख के इकरार नाक़िस में उसको और ऑफेंस कराया जा रहा है और उस ऑफेंस की ग्रेविटी देखी, मतलब इकरार नाक़िस और इकरार ताम में देखते हैं कि एक ऑफेंस की ग्रेविटी देखी जाती है। उसमें जो बंदा थर्ड पार्टी आपको रख रहा है वो खुद अक्यूज्ड है, इसमें जो रख रहा है वो खुद मतलब कि डायरेक्ट है, विक्टिम नहीं अक्यूज्ड रख रहा है फियर में। उसमें वो थर्ड पार्टी बैठी हुई है पीछे, वो कह रही है आप ये करें अदरवाइज। इसमें खुद अक्यूज खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि ये मैं कर रहा हूं, ये अगर आप नहीं देंगे मैं जान से मार दूंगा। उसमें थर्ड पार्टी करा रहे कि अगर आप इसको जान से नहीं मारेंगे
मिसाल के तौर पर आप इसे वेरिएबल सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो मैं आपके बच्चे मार दूंगा। क्लियर? इसमें ये सकता है मेरे फैमिली के मेंबर किसी को फेयर में रख के और वो उससे कोई काम करवाए, ये एक्सटॉर्शन उसी बात ये आ रहा है कि इकरार ताम और इकरार नक्श के बारे में कह रहे हैं कि अगर एक सही, जबरदस्त। ये यहाँ से किसी दोस्त ने वो किया कि ये जिस तरह एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में ग्रामर में पढ़ते हैं, इसमें एक्टिव जो काम करने वाला खुद अक्यूज्ड है, पैसिवली समवन डन बाय द अनदर पर्सन। कोई और बंदा आपको फोर्स कर रहा है, कोई और बता रहा है कि भाई आप ये करें, अदरवाइज आपको ये यूज करें। जी अब है रॉबरी। रॉबरी खुद ऑफेंस है। रॉबरी है क्या? रॉबरी कुछ नहीं है। रॉबरी कुछ नहीं है। रॉबरी या एक्सटॉर्शन है या थेफ्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है रॉबरी, जब थेफ्ट रॉबरी होते हैं तो उसमें यह है कि सारा वही उसने कार्रवाई वही थेफ्ट वाली करनी है। आखिर में किसी को खौफ फॉर दैट एंड वॉलंटियरली कॉजेज आर ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट to any person death or hurt or wrongful restraint। जब वो थेफ्ट कर रहा है, कोई सामने आ गया है, कोई चीज ऐसी है, तो आखिर में इन द एंड जब वो कंप्लीट प्रोसेस उसका थेफ्ट का, वो जो ऑफेंस का हो रहा है, एंड में जब वो कोई आ रहा है फॉर दैट एंड वॉलंटियरली कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन, किसी को खौफ दिलाना, दिखाना कि भाई किसी के घर में कोई घुस गया, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट पर्पज में कोई चीज सामान उठाकर जब ले रहा है, लेकर जा रहा है, तो कोई जाग गया, तो आखिर में जो जागने में उसको प्रेशर, भाई अगर उठोगे तो मैं मार दूंगा, तो वो रॉबरी जो है, वो थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाती है। एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं है। एक्सटॉर्शन में ये कि वो प्रिपेयर होकर जाता है। मिसाल के तौर पर किसी घर में गए, उसको पता है कि ये शहर में 4 बंदे सोए हुए हैं, तो वो उसी के ऊपर जाकर कंट्रोल करके उसके अपने हथियार उसके जरिए उसको कंट्रोल करके जो चीज प्रिपेयर हो अपने आप को करे, उस ही प्रेशर और फियर में जो प्रोसीजर प्रोसीड करे क्राइम, वो जो है उस टाइम एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाती है। इसमें मेन फर्क ये है कि थेफ्ट में आफ्टर टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, आफ्टर टेकिंग अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी या आफ्टर कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस, इन द एंड जब कोई जाग जाते हैं या उसमें उसको फियर में रखेंगे, या उसको जो है वो काज करते हैं, या उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, या उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको भी बांधो, पकड़ो, उसको रोको, तो वो थेफ्ट जो है एक्सटॉर्शन बन जाता है, सॉरी रॉबरी बन जाते हैं। और एक्सटॉर्शन रॉबरी तब बनती है जब वो डायरेक्टली उसी चीज को, खौफ को उसमें रखते हैं अपना in the presence of इसमें कि extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in presence of the person put in fear or commits the extortion by putting that person in fear of instant death। वो ये कंटिन्यूसली उसको फियर में रखे, कंटिन्यूसली उसको जो है ना वो करे, और by doing so in fear he induces the person to put in fear then and there to deliver up the thing extort। जिस तरह एक्सटॉर्ट थेफ्ट में है कि वो लेके जाता है, मगर एक्सटॉर्शन में ये है कि उसको फियर करके उसको कहा जाएगा आप ये मुझे दे चीज, तो इसमें एक्सटॉर्शन में क्या जाता है। इस एक्सटॉर्शन इसमें जो रॉबरी में मेन चीज ये है कि थेफ्ट में जो चीज टेक अवे करके लेकर जा रहा होता है विदाउट कंसर्न ऑफ द एनी बॉडी द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू टेक पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जब वो लेकर उससे अगर थेफ्ट क्रिमिनल अक्यूज वो चीज लेके जा रहे थे, इन द एंड अगर कोई चीज उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करे या सामने आ जाए, उसको पुट करे, उसको फियर में रखे, तो वो रॉबरी है। और इसमें एक्सटॉर्शन में ये है कि उसको उसी खौफ के जमरे में उसको कहे कि जो डिलीवर अप द प्रॉपर्टी टू मी, उसको खौफ में, इसका मेन इंग्रेडिएंट ये है जो एक्सटॉर्शन का डिलीवर अप, फियर में डिलीवर अप है। और इसी तरीके से रॉबरी में भी ये है कि वो उसको खौफ दिलाकर उससे कोई चीज ले। इसी तरीके से डकैती जी सिंपल डिफरेंस ये है कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी तो उसके प्रेजेंस होना लाजमी होती है।
जो बंदा ये कर रहा है इसको करते हैं नेक्स्ट ऑडियंस का कोई कंडीशन नहीं है। सॉरी मैंने आपको पॉइंट समझ नहीं। मेरा रॉबरी में प्रेजेंट जरूरी है, एक्सटॉर्शन में प्रेजेंट सही नहीं है। स्ट्रीट क्राइम होते हैं सर, वो क्या है, वो किसमें फॉलो होते हैं? जी जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं और जो जैसे लेडीज को रोक के कहते हैं अपनी जूती दे दो, अपना मोबाइल दे दो, तो वो एक्सटॉर्शन में नहीं आएगा या सॉरी मैं थोड़ा हिस्ट्री जी मैंने कहा एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन है वो बिजनेस जो रिलेटेड नहीं है। जी जी ठीक है, एक्सटॉर्शन जॉब जो थोड़ा लागी है, जो बंदा आपको क्रिएट कर रहा है कि प्रेजेंस हो उसी जगह पे। सही, ये इन्होंने जबरदस्त लिखा है कि वो दोस्त ने भी ये जो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, इस एक्सप्लेनेशन वाली उन्होंने जबरदस्त तरीके से उन्होंने कोट किया। वो कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन में प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, मगर जब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाती है तो उसमें प्रेजेंस होना जरूरी है। आपका सवाल ये था कि आप जो लेके चीना ये इस तरह की जो रॉबरीज हो रही है कराची, गन बट फियर एंड पुट एंड फियर एक्सटॉर्शन रॉबरी में हो जाती है काउंट, क्योंकि वो उसी टाइम वो प्रिपेयर होकर आते हैं कि मैं पिस्टल रखूंगा तो ये मुझे देंगे। आज ये है कि आप सीट में बैठिए, किसी ने आपका पर्स अल्लाह ना करे किसी ने पर्स चुरा लिया और जाते हुए आपने कहा भाई मेरा पर्स है कैसे, तो उस टाइम वो जो खौफ दे रहा है तो वो थेफ्ट के ज़मरे में आ जाएंगे इन द एंड। सर लेट्स सपोज एक एग्जांपल है जी ना, कोई बंदा जा रहा है बाइक पे छीन ली, खौफ नहीं रहेगा आते दो चमाटे मार ये भाई ऐसे थोड़ी देंगे, उसमें तो कुछ चीज दिखाएगा ना, वही रॉबरी वाली बात है। सर जैसे आपने कहा जहाँ डेफिनेशन में बताया गया है कि रॉबरी इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है जब तक उसमें थेफ्ट या एक्सटॉर्शन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियो या स्टेटमेंट जब कोई आती है तो उसमें ये कंफ्यूजन हो जाती है, स्टेटमेंट में हम क्लियर नहीं होते क्योंकि ऑप्शन एक्सटॉर्शन अलग होता है, थेफ्ट अलग होता है। लाइक आपने एग्जाम्पल दिया कोई चोरी कर रहा है और एट दैट मोमेंट एक्सटॉर्शन भी हो जाती है, तो हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे उस टाइम? क्योंकि ऑप्शन तो सेपरेट होते हैं, बोथ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन साथ तो नहीं होता ना। अच्छा मैंने उसी चीज को ना ये शायद हो सकता है मैं उसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, मैं उसी चीज पर बार बार वो रिपीट इसीलिए कर रहा था। अक्सर ये हमारे पास ये थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन वाला है, ये कह रहे हैं कि या ये रॉबरी थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है। इसमें सिंपल उन्होंने दिया है, सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिस तरह मैडम से डिस्कस हो रही थी, ये एक चीज है मेरे पास, ये मेरी पोजीशन में पड़ी हुई है, किसी ने ये पोजीशन से मेरे से उठा ली चीज, जब उठा लिया अब तक मुझे पता नहीं है, जब वो जाने लग रहा है भाई ये मेरी चीज है, उस टाइम ये खौफ पैदा कर रहे हैं भाई इधर आया तो मैं मारूंगा, या बंद कर दे रहा है या कोई स्टैंड कर रहा है मुझे कहीं से कि मुझे मुझसे या न ले, ये थेफ्ट रॉबरी में जाता है। तो सर फियर तो यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, फिर आखिर में इन द एंड इसमें जाए ना फॉर दैट एंड वॉलंटरी कॉज और अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन में ही प्रिपेयर हिमसेल्फ दैट कि ये जो चीज मेरे पास पड़ी है वो बंदूक लेकर आएगा कि मैंने इससे लेनी है चीज, क्लियर। इसके बाद डकैती इसमें सिर्फ ये है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जब रॉबरी करते हैं उसमें डकैती में आ जाते हैं, और आगे इनके मुख्तलिफ पनिशमेंट दी हुई है कि रॉबरी की पनिशमेंट 14 ईयर्स 10 ईयर्स है, और अगर हाईवे पर कमिट हो जाए तो वो 14 ईयर्स में जाती है। उसी तरीके से अटेम्प्ट टू कमिट अटेम्प्ट होता है तो उसमें 7 साल सजा है, और वॉलंटरी कॉज करे रॉबरी के दौरान हर्ट तो उसकी सजा और बढ़ जाती है। पनिशमेंट डकैती के लिए वो है अपना है 10 ईयर्स शल नॉट लेस देन वाला तस्वर तो हमें पता है ना, वो बन गए कि उस 3 साल से अब 4 साल जो भी है शल नॉट 4 ईयर्स या शल नॉट 3 ईयर्स, इट मीन्स कि उसको वो तो देनी देंगे मिनिमम क्वांटम बता दिया बस। हाँ, इससे नीचे नहीं है। अब हम जाते हैं हाई चेकिंग पर। पाकिस्तान में हाई चेकिंग मेरे ख्याल में पहला जो था वो 90 अफगानिस्तान में एक तंजीम का नाम मैं नहीं लेता, वो इंटरेस्ट
अल-जुल्फ़िकार तंजीम, खैर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसका अल-जुल्फ़िकार केस भी है। अल-जुल्फ़िकार तंजीम ने ये हाईजैक किया था जहाज, उसमें पाकिस्तान में हाईजैकिंग का कोई कानून नहीं था। उसके बाद ये चैप्टर जो है हाईजैकिंग, क्योंकि जाहिर है दुनिया की एवोल्यूशन होती है, इर्तिका होती है, तो हम दूसरी एवोल्यूशन में तो नहीं जा सके, हम ऑफेंस में ये चीजें कर ली हाईजैकिंग। तो हाईजैकिंग मीन्स अनलॉफुल बाय यूज और शो ऑफ फोर्स और थ्रेट्स एनी काइंड सीज एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज सेड टू कमिंग हाईजैकिंग। जहाज को, क्यारे को, किसी को मतलब के ले जाना बाय फोर्स, बाय शोइंग एनी फोर्स, उसको कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जो भी है उसको दिखाना, चाहे वेपन से या कोई किसी और तरीके से उसको एक जगह से अपनी मर्जी तरफ उसको डाइवर्ट करना, अपनी मर्जी में मूव करना, वो हाईजैकिंग में है। हार्बरिंग का मकसद पता है ना हमें? हार्बरिंग सिंध जा वगैरह। हार्बरिंग मीन्स कि किसी चीज को सहूलतकारी देना या उसको बुनियाद देना, उसको शेल्टर देना, उसको बनाना। वाइट कंसीडर की जाती है हार्बरिंग। क्या वाइट कंसीडर ना, वाइट में सर्वेंट कंसीडर में ना हार्बरिंग है ना, जे इंटेंशन हो जाए ना। सर एक चोरी करे पानी माया वाला अच्छे दो और ये तो उससे जो घर थी ना, वो तरह ही घर में तो अगर वो मदद बाइंडिंग एड है, सर्वेंट जेलर हार्बरिंग मीन्स टू एड, उसको सहूलतकारी दे, उसका इंटेंशन हो, उसका क्राइम पार्टनर हो किसी भी तरीके से। इस तरह तो फिर जिस जगह अगर हाईजैकर हमारे पास पाकिस्तान से निकल गया फिर वापस आ गया तो हम सारे उसमें आ जाएंगे, तो उसमें उसके इंटेंशन शामिल है। जी अच्छा, ये पूरा लेक्चर सुन लेंगे, उसमें पढ़ा रहे हैं, कंस्पायरेसी अबेटमेंट तो आई नहीं ना, चैप्टर भी नहीं है ना, सही है सवाल सर के बात भी ठीक है, सवाल करना भी सही है, अदरवाइज हम सारे सो जाएंगे। जहाँ तक सर ने चिल माहौल पैदा किया हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे माहौल है। सारा दिन कोर्टों के बाद जब ये इस तरह का माहौल मिले तो बंदा सोने के लिए। अच्छा, उसके बाद है मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन में मेन इंग्रेडिएंट ये है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करते हैं, वो उसको अपने इस्तेमाल में लाए, टू कन्वर्ट इट टू इट्स ओन यूज। वो अपने जब इस्तेमाल में उस चीज को लाएंगे तो वो क्रिमिनल अपना मिस एप्रोप्रिएशन है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, मैंने 3-4 इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन ये पढ़ी थी कि कोई बंदा किसी की बुक लेकर जाता है, एम्प्लॉयडली किसी दोस्त की लाइब्रेरी में इंटाइटल है, वो दोस्त की उसमें आ रहे हैं, तो वो उसने बुक पढ़ने के लिए तो लेकर गया, मगर आगे जाकर उसने किसी को बेच दी और वो पैसे खुद इस्तेमाल कर लिए, तो ये मिस एप्रोप्रिएशन में आता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? रिलेशन होना चाहिए सर, हैविंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको उस चीज का इंटरेस्ट, उस प्रॉपर्टी उसके इंटरेस्टेड की जाए, उसके उसमें कि ये आपके हवाले है, आप इसको संभालें, आप देखें, उसमें कोई मिस एप्रोप्रिएशन करे तो वो उसको या उसको अपने इस्तेमाल में लाए या डिस्पोज ऑफ करे। उसमें सिर्फ था कि अपने इस्तेमाल में लाए, इसमें डिस्पोज ऑफ करे। whoever being any manner interested with property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or convert to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which the trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of trust willfully suffer any other person। कोई ऐसा मोड अपनाए जो इलीगली उस चीज को डिस्पोज ऑफ करे, प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में लाए, जो लीगली उसी तरीके उसका वो इंटाइटल नहीं है, तो ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसमें इंटरेस्टेड होना जरूरी है प्रॉपर्टी में। इसमें
मुख्तलिफ एग्जाम दिए हुए कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर्स की कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए। खुद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा जो है वो 7 साल तक है विद फाइन और बोथ। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर उसका है, ये कैरियर खुद अपने उसमें खुद डिफाइन हुआ है कि उसके 7 साल की उसके सजा दी हुई है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द क्लर्क या सर्वेंट उसमें 7 साल सजा दी का उसको डिस्कस किया हुआ है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट और बैंकर मर्चेंट और एजेंट 409, जो खासतौर पर मेरे ख्याल में ये मैं बोल रहा था कि शेड्यूल ऑफेंस है। सीबीसी कमर्शियल बैंकिंग सर्कल एफआई एंटी करप्शन पीसीए एंटी करप्शन की है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। फिर इसकी सजा डबल हो जाती है। तो जो दी हुई होगी लाभ होगी स्पेशल लॉ के मुताबिक। पीसीए की अपनी वो होती है, जिस तरह सेक्शन 5 अगर एड कहते हैं तो उसका अलग है सजा भी है, और खासतौर पर पब्लिक सर्वेंट के जमरे में। दूसरा ये कि पैनल की सजा अपनी है, उसके साथ साथ डबल नहीं होती। उसके बाद ये रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, हम प्रैक्टिस में डेली ये 411 सुन रहे होते हैं। वो ये है कि इसमें 410 में स्टोलन प्रॉपर्टी है क्या, वो एक्सटॉर्ट की भी हुई या रॉबरी में आए कोई भी प्रॉपर्टी या थेफ्ट के जरिए उसको स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और उसी को डिसऑनेस्टली रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी, इसमें भी मेन इंग्रेडिएंट ये है कि वो डिसऑनेस्टली रिसीव करे और उसके इल्म में हो कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, और वो ले उसके पास अपने पास रिटेन रखे उस प्रॉपर्टी को, तो वो 411 के जमरे में आते हैं। इसी तरीके से डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन कमीशन ऑफ डकैती, डकैती में जो इस्तेमाल हुई है उसकी सजा दी हुई है, जो 10 साल की सजा है। और हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी कोई है इसी तरीके से जो डेली उसी बार बार उसको स्टोलन प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है, कम पैसों पर उसको मिल रही है, वो इस्तेमाल कर रहा है, जो है करता है, तो वो उस हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी जो है उसके लिए अलग है, जो 413 में दिया हुआ है। और अब आ जाते हैं हम चीटिंग पे। अच्छा, उसमें भी हमारी एक मेरा सवाल है, मतलब डिस्कशन कर रहे हैं आपस में। एक्सटॉर्शन में जो चीज कह रहे हैं कि डिलीवर करें प्रॉपर्टी, चीटिंग में भी कह रहे हैं कि डिलीवर ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्क क्या है? सर उसमें फियर है, एक्सटॉर्शन में यस एग्जैक्टली, उसमें फियर नहीं, मीठी मीठी बात, इसमें मीठी मीठी बातें हैं। बाय वे ऑफ डिसीविंग कह रहे हैं, फ्रॉडेंटली, डिसऑनेस्टली, कि भाई आप ये देंगे इस चीज को हम डबल कर देंगे, जिस तरह डबल शार्ट निकले कोई इस तरह के, भाई आप 10 रुपए देंगे आपको हम 25 रुपए करके वापस कर दे देंगे। इसी तरीके से उसी को सब्ज बाग दिखाकर जो चीज ले वो चीटिंग के जमरे में आती है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है डिसीविंग एनी पर्सन। इसमें कंसर्न का ये है कि उस जाहिर है किसी को धोखा दे, मीठी मीठी बातें करेंगे तो उसमें उसका कंसर्न तो कंसर्न होगा। तो इस हवाले से जिसमें सिर्फ ये है कि डिसिक्टफुल मैनर में अगर उससे कोई चीज डेलर करे, उसको अपने प्रॉपर्टी अपनी पोजीशन में रखे, उससे ले, तो वो चीटिंग के जमरे में आते हैं। चीटिंग के मुख्तलिफ अक़साम, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, वो अपने आप को कोई चीज जाहिर करे। इसमें यह कि अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय अ पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय pertaining to be some other person or by knowing substitute one person for another person or representing that he or any other person is a person other than he is। अपने आप को शो करे। कुछ अर्सा पहले एक मेजर साहब पकड़े थे जो पक्का चांद में से, ये बड़ा मशहूर स्टोरी है, उनकी मीडिया ने बड़ा उसको किया। वो पैटर्न अपने आप को वो शो करा रहे थे कि मैं किसी फोर्स से ताल्लुक रखता हूँ, तो ये पर्सोनेशन है, वो उसमें चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब है मिसचीफ। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ उनका चीटिंग के वो मुख्तलिफ दिए हुए। अच्छा, इसमें आप किस दोस्त ने तैयारी की है कि जो पुराने जो पेपर आए हैं, पास्ट पेपर किसने देखे हैं, उसमें रिपीटेडली कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ना जो है
ऑफेंसेस के सारे अन्य लेकिन डिफरेंसेस के तौर पर जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गई, क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या रॉबरी और डकैती का डिफरेंस आ गया, या और डिफरेंट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का आ जाता, मतलब ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मेरे ख्याल में सिंपल यही जो डेली के यूज वाले ऑफेंसेस, क्योंकि उसी जनरल एक्सेप्शन आ रहा है उसमें। नेक्स्ट हम जनरल एक्सेप्शन पर चले जाएंगे। प्राइवेट डिफेंसेस आ जाते हैं, जनरल एक्सेप्शन, सेल्फ डिफेंसेस, प्राइवेट डिफेंसेस, अबैटमेंट का नोट शार्ट आ जाता है, अबैटमेंट आ जाते हैं, राइटिंग और ऑफरिंग आ जाते हैं, असॉल्ट, राइटिंग ऑफ जितने। अच्छा, मिसचीफ, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो इसमें इंटेंट टू कॉज अ नोइंग डेथ, किसी को रॉन्गफुल लॉस देना, प्रॉपर्टी किसी जी लफ्जी मालूम है जैसा आपको बता रहे हैं। मिसअप्रोप्रिएशन के तो खुद बोलते जो है ना, मिसचीफ लफ्जी मालूम चलिए मिसचीफ किसी ने मतलब खा दिया इसकी डैमेज का था तो काय लफ्ज को सिंधी में या उर्दू में वो आसान थी खाना मुख मेरे को मिसचीफ सिंधी में छा देते ही अक्सर इस्तेमाल थींदो आहे ॻोठनि में कंहिं पंहिंजो गिदरनि जी वाड़ी के पार ॾेई छॾी, कंहिं कड़क के पार ॾेई छॾी, हू मिसचीफ में ईंदो, या कंहिं रोड ते नुक़सान ॾिनो पब्लिक प्रॉपर्टी के। मिसचीफ जो है इसमें इंटेंशन है, इंटेंशनली जो है किसी को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज देना, किसी की प्रॉपर्टी को और डैमेज करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को और किसी की प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी को उसको डिस्ट्रक्ट करे, डिमोलिश करे, उसको जो है वो अपना क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करे, तो उसी में ये मिसचीफ आते हैं। मिसचीफ में जिसमें एक इलस्ट्रेशन इसमें मैंने पढ़ी है कि उसमें ये है कि आई इंट्रोड्यूस वाटर इनटू आइस हाउस बिलोंगिंग्स टू जेड एंड दस कॉजेस आइस टू मेल्ट इनटू रॉन्गफुल लॉस टू जेड। अच्छा, वो किसी फैक्ट्री जो आइस फैक्ट्री थी, उसी आइस फैक्ट्री में जब वो मेल्ट हुए अपना बर्फ बना हुआ था, उसमें उसने पानी छोड़ दिया, उसको सारा सारी बर्फ पिघल गई। इसी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को नुकसान देना, जिस तरह में पहले आज के किसी के फसल को आग लगा देनी, या रोड के कोई इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी है, खासतौर ये प्रोटेस्ट के दौरान वो होता है कि उसको लॉस दे देना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये मिसचीफ के समय में आती है। तो इसी तरीके से मिसचीफ का भी मुख्तलिफ उसके एग्जाम में मिसचीफ बाय किलिंग, मिसचीफ बाय किलिंग मेमिनल कैटल ईटीसी, किसी के जानवर को मारना, उसको खत्म करना, इंजरी, एरीगेशन को मिसाल के तौर एरीगेशन नहीं वही है कि जो बेर है एरीगेशन सिस्टम नाली है उसको कन्वर्ट कर देना। तो इसी तरीके से उसके मुख्तलिफ अक़साम है और उस एग्जाम के वो उन्होंने पनिशमेंट्स भी मुख्तलिफ उसकी स्टार्ट की। अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। जी प्लीज। कोई मेरी कार चोरी करने आ रहा है और नहीं कर पा रहा, तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा? वो कामयाब तो नहीं हुआ। थेफ्ट होता ये है कि आप उसको टेक ओवर द प्रॉपर्टी, लेकिन उसने अटेंड किया लेकिन कर नहीं सका। 511 है शायद पाकिस्तान पेनल अटेम्प्ट करे किसी भी ऑफेंस को निकल जाए, ठीक है, अटेम्प्ट करता है इसको, अगर कोई स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है फिर तो उसका अलग सेक्शन होगा, पर अगर नहीं है प्रोवाइडेड तो फिर 511 लगता है उस सेक्शन के साथ। अटेम्प्ट करनी जी, एनीबॉडी प्लीज। 406 और 420 दोनों साथ नहीं लगते सर। साथ इसलिए नहीं लगते कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि दोनों साथ नहीं लग सकते। रीजन ये है कि 406 क्या हो रहा है, नहीं 406 और 420 में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट। सर ने आपको बड़ी मिसाल दी कि भाई 10 रुपए, अच्छी मिसाल दी कि 10 रुपए आप मुझे देंगे, मैं आपको 20 रुपए करके दूंगा। आप किसी बिल्डर के पास जाते हैं, आप उसके पास एक फ्लैट बुक करा रहे हैं, बिल्डर को आप पैसे दे रहे हैं, आपको ये है फ्यूचर में कि यू विल गेट द प्रॉफिट फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट और यू विल गेट द प्रॉपर्टी। अब अगर बिल्डर वो प्रोजेक्ट ना बनाए भाग जाए तो ये क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगी, इंटरेस्टमेंट होगी?
इन्वेस्टमेंट होगी, क्यों कि 420 के फिर सेक्शन अटैक होंगे। अब इंटरेस्टमेंट क्या है? अगर मैं आपको दूं पैसे कि ये आप मैं पैसे आपको दे रहा हूं, इंटरेस्ट कर रहा हूं, एंड यू आर हैविंग डोमिनियन ओवर सच प्रॉपर्टी, आप ये पैसे जो है अदनान साहब को देंगे, आप उसको नहीं देते पैसे, खुद खा जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर? इंटरेस्टमेंट। तो दोनों के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है। तो आप जब दो सेपरेट ऑफेंसेस हैं, तो आप एक बंदा अगर एक ऑफेंस करे, जो इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट होंगे तो वो सेक्शन कारपोरेट होता है एफआईआर में, ना कि आप 2-2-3-3 लगा दें। वो कल मुकेश साहब ने आपको बताया था जब अनसर्टेनिटी आफ्टर ऑफेंस हो। इसके तो स्पेसिफिकली इंग्रेडिएंट्स टोटली डिफरेंट, चीटिंग के अलग है, उसके अलग है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, इंटरेस्टमेंट होनी चाहिए, डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर आप उसको रॉन्गफुली ऑब्जर्व कर लें प्रॉपर्टी को अपने पास। चीटिंग में होती है इंड्यूसमेंट, किसी को इंड्यूस करना कि आपको कोई प्रॉपर्टी दे, डिलीवर करे, ठीक है ना, फिर आप उसके साथ धोखा करें, ये चीज ये फर्क। और ये करें जी जी। चीटिंग और मिसचीट में बेसिक डिफरेंस? मिसचीफ का फिजिकल डैमेज टू प्रॉपर्टी है, डैमेज या डिस्ट्रॉयड उस तरह करें। इसमें उन्होंने किसी दोस्त ने इधर मीठी मीठी बातों वाली बात की ना, वो थोड़ा जबरदस्त हाँ। हो गया ताकि उस याद रह जाएगा आपको। अच्छा, अब ऑनलाइन में आपने एक ने बोला कि एक्सटॉर्शन में जो है फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, और जो रॉबरी करता है उसमें फिजिकल प्रेजेंस होती है। तो ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सल रूल नहीं है। हाँ, ये एक्सटॉर्शन अगर आप फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो फिर भी हो सकता है। अगर मैं किसी को फोन करके धमकी दूं, मुझे इतने पैसे दो, मैं उसको धमकी देता हूं, या थ्रेट के जरिए, या उसको क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, या इंटिमिडेशन देता हूं कि मुझे पैसे दे, नहीं तो अदरवाइज आई विल कॉल लॉस टू यू, टू योर प्रॉपर्टी, टू योर नियर एंड डियर वन, तो एक्सटॉर्शन हो जाए। पर अगर कराची में मशहूर केसेस हैं कि दुकानों पे जाके कारोबारी लोग होते थे, पर्चियां फेंक देते, इतने पैसे दो, नहीं तो तुम्हें नुकसान देंगे, तुम्हारे कारोबार को देंगे, तो ये भी एक्सटॉर्शन है, रॉबरी तो नहीं है। रॉबरी तो वो, हालांकि इसमें प्रेजेंस आ गई एक्सटॉर्शन में, रॉबरी तो वो है कि जब आप जाते हैं किसी बंदे के साथ, यू इंटिमिडेटिंग हिम थ्रू एनी वेपन, आर्म्स के जरिए हो या कोई भी हो, और आप उसको फियर में पुट करते हैं, इफ यू विल नॉट गिव प्रॉपर्टी टू मी, ठीक है, आई विल कॉल दैट टू यू। तो फिजिकल एक्शन भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज, और कोई सवाल है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी।